भारतीय विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड सबमिशन विश्लेषण, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड उसी समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स किए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आज जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। उसी समाकलन सूत्र के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर यूनिट नंबर थर्ड टेलर पर भी, लॉरेंट पर भी और जो भी मैथड मापक पर भी थी, उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो हम आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो जो मैं करवा रहा हूँ उनमें से पक्का एक एग्जाम्पल चांस बनते आने की, ठीक है ना, आराम से एक ही तरीके से है करवा दे रहा हूँ कि हाँ प्रैक्टिस हो जाए। देखो कोसी के समाकल सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि कोसी के समाकल सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि समाकल z टू 9z स्क्वायर आयटा z प्लस 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 3z इक्वल टू 18 पाई आएगा। देखो ये कब आया हुआ है? राजस्थान 2012, 2015, 2016। इंपॉर्टेंट देख लो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कितनी बार आया हुआ है? राजस्थान 2012, 15 और 16। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, कोसी के समाकलन सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि समाकलन मोड z इक्वल टू 9z स्क्वायर माइनस आयटा z प्लस 4 अपॉन में z स्क्वायर प्लस 1 dz इक्वल होता है 18 पाई आयटा z। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन वही माना I इक्वल टू समाकलन मोड z इक्वल टू 2 माना I इक्वल टू समाकलन मोड z इक्वल टू 9z स्क्वायर आयटा z प्लस 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz। समझ में आ गया? माना I इक्वल टू, इसको I मान लिया इंटीग्रल को, इसका आंसर लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो नीचे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो इसके वापस पार्शियल कर लेंगे, इसको अलग से ले लेंगे 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है 1 अपॉन z प्लस आयटा z माइनस आयटा। पार्शियल करेंगे a अपॉन में z b अपॉन में z प्लस आयटा c अपॉन में z माइनस आयटा।
ठीक है। ए इक्वल टू दिस इक्वल टू ए अपॉन में जेड प्लस बी अपॉन में जेड प्लस आएगा प्लस सी अपॉन में जेड माइनस आएगा। आगे तक समझ में? आगे देखो, ये दिया हुआ था, इसको इंटीग्रल मान लिया, इसके नीचे वाले पार्ट से कर लिए। अब वैल्यू निकाल लिए। देखो एलसीएम को भाई तीनों इससे कैंसिल, इधर हो जाएगा 1 ए जेड प्लस आएगा जेड माइनस आएगा बी जेड जेड माइनस आएगा सी जेड जेड प्लस आएगा। आगे बढ़ते, आगे देखो, अब क्या करेंगे, जेड बराबर 0 माइनस आएगा और माइनस आएगा रखने पर जेड बराबर 0 आएगा माइनस आएगा रखने पर क्या हो जाएगा 1 ए जेड प्लस आएगा, पहले जेड बराबर 0 रखो, देखो आएगा माइनस आएगा बी खत्म सी खत्म, तो आएगा इसका -1 फिर -1 प्लस 1 एक ही वैल्यू 1, फिर रखेंगे जेड इक्वल टू आएगा, क्या रखेंगे जेड इक्वल टू आएगा आएगा रखेंगे, देखो ए खत्म बी खत्म सी खत्म बी बच गया, ये तो बच गया 1 बी आएगा और सी बचेगा, सॉरी इधर बचा 1 आइटम ये खत्म सी आइटम 1 प्लस आएगा और सी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे 1 क्यों आएगा, देखो एक 1 तो इधर है, सी जेड भी आएगा, यहाँ भी आएगा प्लस आएगा सी आएगा प्लस आएगा 2 आएगा, सी इक्वल टू आ गया 1/2 -1 आएगा आएगा -2, तो ये 2 अपॉन दिया जाएगा 1/2, ऐसे देखो जेड इक्वल टू माइनस आएगा रखूंगा तो ये खत्म ये बचेगा 1 इक्वल टू बी माइनस आएगा माइनस आएगा माइनस आएगा -1 माइनस आएगा ये हो गया -2 आएगा माइनस प्लस माइनस आएगा -2 आएगा माइनस प्लस आएगा स्क्वायर माइनस का 2 आएगा, तो एक बी की वैल्यू क्या आएगी -1/2। आगे कुछ समझे? हाँ या ना आया, ये दिया होगा, इसको इंटीग्रल आई मान लिया, इसके नीचे वाले पोर्शन की पोर्शन के लिए अलग अलग, ठीक है, ये आ गया आई जेड डिग्री 0 आएगा माइनस आएगा डिग्री, जब 0 रखा तो ए की वैल्यू 1 आ गई, आएगा रखा तो सी की वैल्यू -1/2 आ गई, माइनस आएगा रखा तो डी की वैल्यू -1/2 आ गई। आगे समझ में? आगे देखो, आगे ये तीनों जो वैल्यू है वो पुट कर
अलग अलग करेंगे। देखो इसका मतलब 1/z z² प्लस 1, इसका मतलब 1/z z² प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा a की वैल्यू 1/z। ठीक है, b की वैल्यू -1/2 -1/2 z प्लस आएगा और -1/2 z माइनस आएगा। आगे समझिए। ठीक है, देखो इसकी ये वैल्यू आई, इसको यहाँ पे रख देंगे, शॉर्ट पर आई आ जाएगा। देखो क्या आएगा, आई वन पर रहेगा समाकलन ऑफ z mod z इक्वल टू, देखो ये चल रहा है फंक्शन, साथ के साथ इसको अलग लिख लेंगे 9 z² आयता z प्लस 4 ब्रैकेट में, देखो ये चल रहा है सीरीज, इसको बाहर लिख लिया, इसकी वैल्यू क्या है ऊपर लिखूंगा अलग से। देखो क्या आएगी 1/z -1/2 z प्लस आएगा -1/2 z माइनस आएगा dz। आगे समझे, ये जो वैल्यू इसकी वैल्यू थी ना, ये 1/this, इसकी वैल्यू ये थी, याद रखिए। अब इसको सबके साथ अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा अलग अलग लेंगे तो, देखो आएगा समाकलन mod z इक्वल टू 9z² आयता z प्लस 4। ठीक है, आगे ये इसके साथ आएगा z dz माइनस 2 -1/2 9z² आयता z प्लस 4 अपॉन z प्लस आयता dz, इसको इसके साथ लिख दिया। अगले में देखो -1/2 9z² आयता z प्लस 4 अपॉन z माइनस आयता dz। दिख रहा है, दिख रहा है ना। आगे देखो, यहाँ तक आगे समझिए, ये अलग और ये अलग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, तथा c mod z बराबर 2 तथा c mod z बराबर 2 एक तथा c mod z बराबर 2 एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा इसे केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या 2 है तथा c mod z बराबर 2 एक
जेड बराबर 0 आइटम माइनस आइटम सममित फंक्शन मोड जेड बराबर 2 के भीतर स्थित है तथा सी मोड जेड बराबर 2 एक वृत्त है इसका केंद्र मूल बिंदु त्रिज्या 2 है तथा स्पष्ट है कि जेड बराबर 0 आइटम माइनस आइटम सममित फंक्शन मोड जेड बराबर 2 के भीतर स्थित है क्योंकि विश्लेषित है तो ये पॉइंट उसके अंदर होंगी। ठीक है, आगे देखो अतः कोसी समाकल सूत्र से समाकलन एफ जेड 0 इक्वल टू समाकलन सी एफ जेड 1/2 पाई आइटम जेड माइनस जेड 0 डी जेड। यहां से क्या बन जाएगा समाकलन सी एफ जेड जेड माइनस जेड 0 डी जेड इक्वल टू 2 पाई आइटम एफ जेड 0। इस फॉर्मूले में यूज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो उसके बाद इसको दोबारा समझते हैं फिर आगे करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो समझो बंदे से दोबारा ये दिया हुआ था इंटीग्रल नीचे वाला पोर्शन है इसका इंटीग्रल करना मुश्किल था इसके पार्शियल के लिए एबीसी की वैल्यू निकाली वो एबीसी वैल्यू रखी है यहाँ पे उसके बाद करके लीजिए। यहाँ तक मैंने पहले बता दिया था। अब इसकी वैल्यू ये है ना ये यहाँ पर पुट कर दी, ये साथ में चल रहा है साथ में इंटीग्रल भी चल रहा है सब कुछ चल रहा है। ये अंदर जैसे मल्टीप्लाई में ये आ गया ये इससे वाला ये आ गया ये इससे वाला ये आ गया आगे अलग अलग कर दिया। अब देखो मुझे पता है सी मोड जेड बराबर 2 एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या 2 है तथा स्पष्ट है कि जेड बराबर 0 आइटम माइनस आइटम सममित फंक्शन मोड जेड बराबर 2 के भीतर स्थित है। अतः कोसी समाकलन सूत्र से एफ जेड 0 इक्वल टू 1/2 पाई आइटम समाकलन सी एफ जेड जेड माइनस जेड 0 डी जेड। आगे समझिए और यहाँ से 2 पाई आइटम मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा ये तुमने पढ़ रखा है। इसका ये देखो इससे कंपेयर करेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे लिखेंगे 0 जेड 0 इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसका आंसर ये होता है जिसका आंसर इस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, देखो समझो इधर भी डाल रहा है
बनेगा फिर इंटीग्रल आई 2 पाई आइटम एफ जेड 0 ये रहा 9z स्क्वायर माइनस आइटा जेड प्लस 4 क्या चाहिए देखो 9z स्क्वायर माइनस आइटा जेड प्लस 4 और जेड की वैल्यू 0 यहाँ जेड की वैल्यू 0 लिमिट रखिए तो ठीक है। आगे देखो है ना जेड 0 फंक्शन जेड 0 बना दो फिर वापस 2 पाई आइटा 9z0 का स्क्वायर आइटा z0 प्लस 4 लिमिट z0 की वैल्यू माइनस आइटा क्या हो जाएगी z0 की वैल्यू माइनस आइटा फिर प्लस 2 पाई आइटा 9z0 का स्क्वायर माइनस आइटा z0 प्लस 4 लिमिट z0 टेंड्स टू प्लस आइटा कौन सा आइटा प्लस आइटा ठीक है। एक चीज और यहाँ पे 1/2 भी है तो लिखना है प्लस माइनस का 1/2 भी है प्लस माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई है ठीक है। लिमिट रख दो इसको आई डेल 2 पाई आइटा इसमें रखोगे ये खत्म 4 बच गया ये बचेगा इधर रखो देखो ये 2 से 2 कैंसिल माइनस हो जाएगा पाई आइटा 9 माइनस आइटा का स्क्वायर आइटा माइनस आइटा प्लस 4 ये 2 से 2 कैंसिल माइनस पाई आइटा 9 आइटा का स्क्वायर माइनस आइटा प्लस 4 देखो आगे आई रेज टू 2 पाई आइटा ये हो जाएगा 8 पाई आइटा 4 टू 8 इसको सॉल्व करोगे पाई आइटा 9 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और आइटा का स्क्वायर -1 याद रखना ये मत करना आइटा का स्क्वायर -1 हो गया माइनस प्लस हो गया नहीं पहले माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस आइटा का स्क्वायर -1 तो -1 प्लस 4 आइटा का स्क्वायर -1 आइटा का स्क्वायर -1 तो प्लस 4 आगे समझ में आगे देखो 8 पाई आइटा 9 बन जाए 9 -1 प्लस 4 पाई आइटा -9 प्लस 5 9 plus 10 10 4 is 6 plus 6 पाई आएगा 9 into 5 का 4 पाई आएगा प्लस का 4 पाई आएगा 8 6 4 18 पाई आएगा ये आंसर लाना था हमारे को लाना था नहीं लाना था ये आंसर लाना था आंसर आ गया।
किया था समझ में, इसका आंसर इस फॉर्म में लिख रहे थे 2 पाई अल्टा f जेड 0 तो 9 जेड 0 का स्क्वायर अल्टा जेड प्लस 4 अपॉन जेड 0 की वैल्यू जेड माइनस 0 जेड 0 की 0 जेड 0 0 वैसे ही माइनस 1 अपॉन 2 अल्टा ये वाला फंक्शन f जेड जेड 0 की माइनस अल्टा फिर यहाँ पे -1/2 f जेड जेड 0 की प्लस आएगा, ये लिमिट इस पर रखी, कैंसिल किया, सॉल्व किया, देखो 2 पाई अल्टा जेड 0 स्क्वायर अपॉन 0 ये भी खत्म 4 आ गया माइनस पाई 0 2 से 2 कैंसिल माइनस प्लस माइनस पाई आएगा 9 जेड 0 माइनस आएगा का स्क्वायर माइनस आएगा जेड 0 प्लस 4 2 से 2 कैंसिल -1 पाई आएगा 9 जेड 0 आएगा का स्क्वायर माइनस आएगा प्लस 4 आगे ये देखो 4 टू जा 8 पाई आएगा माइनस पाई आएगा 9 माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा स्क्वायर माइनस प्लस आएगा इंटू आएगा स्क्वायर -1 प्लस 4 पाई आएगा 9 आएगा स्क्वायर -1 आएगा -1 माइनस प्लस 1 4 ये चली गए, देखो 9 में 9 माइनस का -10 प्लस 4 तो माइनस का 6 तो प्लस का 6 पाई आएगा माइनस पाई आएगा 9 में से 5 गया 4 माइनस प्लस 4 पाई आएगा ऐड करो देखो 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 पाई आएगा, ये था आई चीज समझ में। आगे देखो इसका मतलब इंटीग्रल हो समाकलन मोड जेड बराबर 2 9 जेड स्क्वायर माइनस आयटा जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इक्वल टू आई क्यू डी आई इक्वल टू 18 पाई आएगा। ये आ गया समझ में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर अगला एग्जांपल करते हैं। जब तक मैं भी 30 सेकंड का रेस्ट कर लेता हूँ ना। लेनी स्क्रीनशॉट, देखो आगे चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले आगे जो मेथड में डिपेंडेंट है क्या, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ c e की पावर z t अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dz t 0 ग्रेटर देन 0 की। इसका मान ज्ञात करना है 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ c e की पावर z t z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dz t ग्रेटर देन 0 की, जहां c z इक्वल टू क्या है 3 है। आगे समझिए, मान ज्ञात कीजिए 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ c e की पावर z t z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dz t जो है वो ग्रेटर देन 0 से, तो c mod z इक्वल टू 3। आगे आगे समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखो सॉल्यूशन देखो इसका। मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सर्कल देखा ये, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, दिया गया है कि इंटीग्रल ऑफ y 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ c e की पावर z t z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dz। ये क्या है, I इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ c e की पावर z t z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे समझिए, और यहाँ पे क्या देना है, t जो है वो ग्रेटर देन है 0 की, और सर्कल c जो है वो दिया हुआ है z इक्वल टू 3। अब वही देखो नीचे चीज आ गई, इसके पार्शियल देखिए पहले 1/z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब देखो 1/, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, z प्लस 1 और z माइनस 1 और स्क्वायर टू स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, z प्लस 1 z माइनस 1 स्क्वायर बाहर आ गया, दोनों स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो a अपॉन z प्लस 1 फिर b z प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिखते हैं ना ऐसे पार्शियल करते जब z प्लस 1 फिर b z प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आगे c z माइनस 1 और d z माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करके ये बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, ये हम करते आए आज तक, ठीक है। देखो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, सेवन कैंसिल हो जाएगा, इधर तो बच जाएगा 1, इधर आ जाएगा a z प्लस 1 कैंसिल, z प्लस 1 और z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा एक ही साथ में, फिर b ये पूरा ही कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो b के साथ आ जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर। c
इधर आ जाएगा ए, नीचे आएगा जेड प्लस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। एक तो कैंसिल हो गया, क्या बचा जेड प्लस वन और जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। बी, बी के साथ क्या बचा ये कैंसिल, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर सी, सी के साथ क्या बचेगा ये कैंसिल, तो एक बचे जेड माइनस वन और एक जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। डी, ये माइनस वाला कैंसिल, इसके साथ बच गया जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। बच गया नहीं, समझ में आएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, लिखिए इसको इंटीग्रल मान लिया, सबसे दे रखा है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे फैक्टर कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर कर लिया, इसको पार्शियल करने का तरीका ये होता है जो पढ़ रखा है, एलसीएम ले लिया। देखो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 1 इक्वल टू ए जेड प्लस वन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, बी जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, सी जेड माइनस वन जेड वन प्लस वन का होल स्क्वायर, डी जेड प्लस वन। आगे समझ, ये ऊपर नीचे नीचे तो कैंसिल हो गया, इधर बचा वन और ये ऐसे कैसे। आगे क्या करेंगे, देखो वैल्यू पुट करेंगे। अब जेड इक्वल टू 1 माइनस वन 0 को 2 रखने पर देखो 1 रखूंगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, डी डी की वजह आ जाएगी मेरे पास 1 प्लस 1, पहले जेड को 1 पर, इधर को क्या 1, डी की वजह आएगी डी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी इक्वल टू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, डी की 1 4। आगे समझ में आता है। फिर उसके बाद डी की वजह आ गई, अगर क्योंकि जेड इक्वल टू माइनस वन में ये खत्म तो बी की वजह आ जाएगी इधर 1 बी माइनस वन तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। उसके बाद z इक्वल टू 0 रखिए 1 ये 0 -1 तो a, देखो 0 रखो इधर तो 1 ये 0 तो यहाँ पे बच गया 1, a बच जाएगा 0, b बच जाएगा, ये भी 0, c बच गया और ये भी 0, d बच गया 1। a की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू पता है, c d की वैल्यू पता है 1/4 2/4 1/2 तरह के माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा b प्लस c को तो आगे में पास 1/2। ये मान लिया समीकरण फर्स्ट। आगे तो हमने ऐसे में क्या रखूंगा, z इक्वल टू 2 रखूंगा, z इक्वल टू रखूंगा तो क्या बनेगा, देखो 1 z 2 प्लस 1 3 1 तो 3a 1 इक्वल टू 3a, यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 में से 1 क्या, b की वैल्यू 1/4 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 2bc 2ca इक्वल टू 1, इसको नंबर डाल दो 1,
आगे समझ में, आगे देखो, यहाँ तक आगे समझ में, इसको देखो आगे, यहाँ तक रख दिया ये 1/4, यहाँ पे रखूंगा तो देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में 7 क्या 1, 9c प्लस डी, यहाँ पे रखोगे जेड इंटू 2 + 1 3, 3 का 9, 1/4, डी की वैल्यू 1/4, 9 1/4, ये 1 चल गए, 3a 9c जो है 10/4 5/2, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो क्या है देखो 6a 18c 6a, यहाँ पे ये बचेगा 6a 18c इक्वल टू माइनस का 3, ये दूसरी समीकरण हुई, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तुम्हारे पास a और c की वजह देगी, a की वजह देगी -1/4 और c की वजह -1/4, विलोपन विधि पढ़ रखी है तुमने 10th क्लास में, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कि क्या होती है, दोनों को माइनस करना है, कैंसिल हो जाएगी, a की वैल्यू -1/4, c की वैल्यू -1/4 आ जाएगी, ठीक है। ये देखो a b और c d की वैल्यू आ गई, यहाँ रख दीजिए, ठीक है, रखो देखो, अतः 1/z² - 1 का स्क्वायर इक्वल टू z² - 1 का स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू -1/4, नीचे z - 1, ठीक है, z + 1, फिर b की वैल्यू 1/4 z + 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू -1/4 z - 1, फिर d की वैल्यू 1/4 z + 1 का होल स्क्वायर, आगे समझ में, चलिए आगे, आगे देखो, ठीक है, आगे क्या करते हैं, अभी वैल्यू इंटीग्रल में पुट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रल में पुट कर दो, इंटीग्रल ऑफ 1/2 बाय आइटा, 1/2 बाय आइटा, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ mod z बराबर 2, mod z बराबर 3, e की पावर z की ब्रैकेट रखते जाओगे -1/4 z + 1 + 1/4 z + 1 का होल स्क्वायर + 1/4
जेड माइनस वन और -1/4 सी की वैल्यू -1/4 और 1/4 जेड -1 का होल स्क्वायर डी जेड। आगे समझ में ये इंटीग्रल था e की पावर जेड नीचे चली जाए, इसकी वैल्यू ये पार्शियल करने वाली है इसको रख दिया ठीक है। आगे देखो अब अलग अलग करेंगे I इक्वल टू 1/2 पाई एटा समाकलन मोड जेड बराबर 3 -1/4 e की पावर जेड 3 अपॉन में जेड प्लस 1 डी जेड प्लस 1/2 पाई एटा समाकलन e की पावर जेड की डी जेड अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एटा समाकलन मोड जेड बराबर 3 मोड जेड बराबर 3 मोड जेड बराबर 3 -1/4 जेड -1 e की पावर जेड 3 डी जेड प्लस दिख रहा है लास्ट वाला समाकलन मोड जेड इक्वल टू 3 1/4 e की पावर जेड 3 अपॉन में जेड -1 का होल स्क्वायर डी जेड। दिख रहा है पूरा अच्छे से? आगे समझ में आता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाएंगे इसको, आगे चलेंगे। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया था, वैल्यू पुट करने वाली बन गया, ये समझ में आ गया। ये सारी वैल्यू इसकी थी, ये यहाँ पे है देखो, इसकी जगह तो पूरा पोर्शन तो चली रहा है, इसकी जगह 4 पार्ट रख दिए, अलग अलग कर दिया। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। आगे करेंगे, अब आगे वही कोशिश समाकलन सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें 2 पाई एटा पहले से दिया हुआ है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऊपर आए हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो अब देखो, समझो, हम लिखेंगे C मोड जेड बराबर 3 एक समवृत्त वृत्त है तथा -1 और +1 1 और -1 समवृत्त वक्र, यहाँ वृत्त, यहाँ वक्र C मोड जेड बराबर 3 के भीतर
भीतर स्थित है, के भीतर स्थित है, अतः कोसी समाकल सूत्र से, अतः कोसी समाकल सूत्र से देखो क्या होता है समाकल सूत्र, एफ जेड जीरो समाकलन ऑफ सी एफ जेड 1/2 पाई एटा जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। अगर 2 पाई एटा उधर की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पाई एटा के साथ नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ आंसर है एफ जेड जीरो। तो देखो आगे इंटीग्रल ये दिया हुआ है, इसी कंपेयर से करेंगे तो क्या जाएगा -1/4 e की पावर जेड टी और जेड जीरो बराबर जेड जीरो बराबर -1 +1 है ना तो माइनस का 1। आगे पहला फिर दूसरा 1/4 e की पावर जेड जीरो टी, सब में फंक्शन तो वही है, यहाँ 1/4 क्या आएगा और लिमिट जेड जेड टू जीरो माइनस का 1, फिर माइनस का 1/4 e की पावर जेड टू टी जीरो और जेड जीरो की वैल्यू 1, फिर 1/4 e की पावर जेड जीरो टी और जेड जीरो की वैल्यू -1। देखो वैल्यू यहाँ से निकालनी, माइनस उधर जाएगा -1 +1 ये दोनों ये से दोनों प्लस के आएंगे। आगे हमने सॉल्व करो, देखो -1/4 कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन ले लो, देखो e की पावर जेड जीरो टी -1 जेड जेड टू -1 e की पावर जेड जीरो टी जेड जीरो टू -1 माइनस e की पावर जेड जीरो टी जेड जीरो टू 1 प्लस e की पावर जेड जीरो टी जेड जीरो टू 1। लिमिट रख दो 1/4 माइनस e की पावर माइनस टी e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर टी माइनस प्लस e की पावर टी। समझ में गई? देखो क्या करेंगे, ठीक है। गड़बड़ एक हो गई अपने से, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर में यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा इसका e की पावर जेड जीरो टी का, e की पावर जेड जीरो टी का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, e की पावर जेड जीरो टी का e की पावर जेड जीरो टी, फिर जेड जीरो टी का करूंगा यहाँ पे टी आएगा,
एक तो इसमें आएगा, एक स्क्वायर इसमें, ठीक है ना। फोर्स से समाकलन सूत्र एफ डेल जेड इक्वल टी 1/2 पाई आएगा समाकलन सी एफ जेड और जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डी जेड होता है। इन दोनों का जो है ना, ये दोनों स्क्वायर वाले इनका कंपेयर इससे करना पड़ेगा। देखो एफ डैश जेड जीरो, एफ डैश आएगा यहाँ पे, यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि e की पावर देखो, e की पावर जेड जीरो टी का करोगे तो e की पावर जेड टी, फिर जेड टी का करोगे तो जेड का वर्ग टी आ जाएगा। ऐसे उसमें टी आ जाएगा, इसमें और इसमें टी आएगा। ठीक है, समझ में यही चीज। आगे देखो, यहाँ पे टी आएगा और यहाँ पे टी आएगा। अब देखो यहाँ 1/2 बाहर दिया इन दोनों के साथ में, इन दोनों के साथ में। इसके साथ टी आएगा, इसके साथ टी आएगा। ये और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा। 1/2 बार रख दिया e की पावर माइनस टी और माइनस e की पावर प्लस टी अपॉन में 2। ठीक है, और फिर यहाँ टी को बना जाएगा अपॉन में 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा e की पावर टी माइनस प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन में 2। देखो 2 to 4, 2 to 4, ये टी आ रहा है कॉमन, टी कॉमन ले लिया, ये दोनों प्लस के तो प्लस के और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों प्लस के, ये एक माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, चेक कर लेना इसमें ए बी सी और किसी न किसी वैल्यू वो आ रही है। सी की वैल्यू क्या है ना, ये पॉजिटिव में आएगी। तो ये तो माइनस ही देगा, ये प्लस देगा। तो e की पावर टी माइनस e की पावर माइनस टी, तो देखो क्या आ गया, क्या आया 1/2। इसकी वैल्यू साइन हाइपरबोलिक, आयता होता है तो सिर्फ साइन, सिंपल होता है e की पावर टी माइनस e की पावर, तो वो साइन हाइपरबोलिक टी होता है जानना। यदि यहाँ पे रखा है e की पावर टी माइनस आयता e की पावर माइनस टी, तो वो साइन टी होता है, सिंपल हो तो साइन हाइपरबोलिक टी। और प्लस टी अपॉन 2 प्लस में होता है तो कोस हाइपरबोलिक टी। ये आंसर आ गया। आया समझ में? इधर विचारों से तो इसका मतलब i = 1/2 पाई आएगा समाकलन सी e की पावर जेड टी जेड स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर इक्वल टू निकाल, आंसर आ गया 1/2 साइन हाइपरबोलिक टी प्लस t/2 कोस हाइपरबोलिक टी। ये आंसर आ गया, खत्म। आया समझ में ये? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास को कंप्लीट करते देखो इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है।
इस क्लास में अपनी कोशिश हम की जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे कोशिश हम आगे सूत्र की वो हमने कंप्लीट करी है। आगे अपनी थर्ड यूनिट जो है टेलर पर भी, मैथम मापांक पर भी और जो ऊपर में हमने पढ़ी है लॉरेंट पर भी, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।